खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाला मदर्स डे। और आज 9 मई को हमारे महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती भी है। तो इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता कि मेवाड़ के हमारे महाराणा प्रताप के बारे में हम कुछ ना जाने कुछ पढ़े। तो आज हम पूरा का पूरा महाराणा प्रताप के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ पंक्तियों से। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। नहीं आते अकबर के ताबूत नजर कहीं भी, लेकिन हमारे महाराणा के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कब हुआ था जन्म? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले के अंदर। कुंभलगढ़ के किले में जाओगे आपको दिखाई देगा सबसे ऊंचे वाली जगह पे जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये स्थान है। ठीक है, ये जब राजगद्दी पर बैठे तब महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी? 32 वर्ष की इनकी आयु थी। जब राजगद्दी पर बैठे उस वक्त महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी? 32 वर्ष की आयु थी। ठीक है, इनको प्यार से महाराणा प्रताप को सब लोग प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? कीका नाम से बुलाते हैं। महाराणा प्रताप को सब लोग प्यार से कीका नाम से बुलाते हैं। इनके पिताजी का नाम सबको पता है, महाराणा उदय सिंह सेकंड, और इनकी माता जी का नाम जो है रानी जयवंता बाई जी है। ठीक है, रानी जयवंता बाई जी। ये जो है अकबर के समकालीन थे, ये तो बताने की जरूरत नहीं, पंक्तियों में भी शुरू में समझ आ गया होगा। अकबर के समकालीन, अकबर के साथ 36 का आंकड़ा जो रहा था, लेकिन अकबर इसमें जीत नहीं पाया था। तो पूरे महाराणा प्रताप के जितने युद्ध उन्होंने लड़े हैं, मेन सारे युद्ध की दास्तां आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, उदय सिंह जी की डेथ के बाद 1572 में महाराणा उदय सिंह जी की डेथ हुई थी। ठीक है, रानी धीरबाई जी जो थी वो अपने बेटे जगमाल को जो है मेवाड़ का अगला राजा बनते हुए देखना चाहती थी। तो उदय सिंह जी ने भी जो है जगमाल सिंह को अपना राजा जो है अगला डिक्टेयर कर दिया था। लेकिन जो लोकल सरदार थे, ठीक है, वहां के जो लोकल सरदार थे, जो लोकल दरबार के लोग थे, वो सब महाराणा प्रताप को ही अपना राजा जो है मानते थे, क्योंकि ये सबसे बड़े मेवाड़ के बेटे थे। ठीक है, इसलिए तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? अगर सिंपल राज्याभिषेक आता है तो गोगुंदा के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाए फॉर्मल पूर्णतः मतलब पूरे अच्छे रीति रिवाज के साथ उनका कोरोनेशन, उनका राज्याभिषेक कहां पे हुआ था? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ के किले के अंदर। ठीक है, इनके राज्याभिषेक के अंदर जोधपुर के राजा राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। ये पॉइंट भी याद करना है। जोधपुर के राजा कौन? राव चंद्रसेन जो है महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के अंदर मौजूद थे, इनके कोरोनेशन पे मौजूद थे। अब बात करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई की। अकबर जो है महाराणा प्रताप से ये चाहता था कि जिस तरह से बाकी सारे राजाओं ने अकबर की सुप्रीमेसी, अकबर की जो अधीनता है उसको स्वीकार कर लिया है, महाराणा प्रताप भी स्वीकार कर ले। अगर महाराणा प्रताप भी स्वीकार कर लेते तो महाराणा प्रताप पूरे मारो राजस्थान में, मारो भारत में एक ही हुए हैं, फिर एक नहीं होते, है ना। तो उनकी कहानी सुनते हैं। अकबर ने 4 अटेम्प्ट किए महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि वो उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन नहीं किए। सबसे पहले जो भेजा गया, उन्होंने किसको भेजा? सबसे पहले ये तो हो गया ना। हाँ, सबसे पहले उन्होंने भेजा था जलाल खान कुर्ची। अकबर के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र जलाल खान कुर्ची को कब भेजा? 1572 के अंदर भेजा, लेकिन ये बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बार जो भेजा गया, दूसरी बार भेजा गया किसको? कुंवर मानसिंह जी को, जो अकबर की स्वाधीनता बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करके, मैट्रिमोनियल रिलेशन स्थापित करके, जोधाबाई की शादी करके अकबर के साथ। ठीक है, लेकिन कुंवर मानसिंह भी जी जो है महाराणा प्रताप को नहीं मना पाए। उनके बाद किसको भेजा गया? कुंवर मानसिंह जी के जो पिताजी थे राजा भगवंत दास जी, इनको भेजा गया, इनसे भी कुछ नहीं हुआ। चौथे और फाइनल एमिशरी, ये डिप्लोमेट जिसको अकबर ने भेजा महाराणा प्रताप के पास, उनका नाम था राजा टोडरमल। लेकिन राजा टोडरमल भी 1573 में भेजा गया था, कोई भी आउटकम नहीं निकला। ठीक है, तो 4 राजदूत भेज लिए, सारा काम हो चुका है। तो फिर क्या होगा? जब बात नहीं बनती तो क्या होता है? फिर युद्ध होता है। तो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? इस युद्ध का नाम है
है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसकी डेट क्या है? नॉर्मली 21 जून 1576, किसी किसी किताब में 18 जून 1576 भी दिया हुआ है। दोनों ऑप्शंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो माना जाता है वो 21 जून ही माना जाता है। 21 जून 1576 को 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं जो हैं वो युद्ध के मैदान में उतरती हैं। हल्दी घाटी कहां पर जगह है? राजसमंद के अंदर माउंटेन पास है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो दर्रा होता है उसको बोलते हैं, वहां पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर की सेना को कौन लीड कर रहे थे, कौन नेतृत्व प्रदान कर रहे थे? मान सिंह जी। आमेर के जो कुंवर थे मान सिंह, वो जो है इसके सेनापति थे यहाँ पे, ठीक है। बैटल मैंने बता दिया, राजसमंद के अंदर जगह है ये, ठीक है। अकबर की सेना को लीड किया कुंवर मान सिंह जी ने। महाराणा प्रताप की सेना को किसने लीड किया? महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान सूर पठान। हकीम खान सूर पठान। ये जो है मान सिंह जी की पहली बैटल थी एज अ कमांडर ऑफ आर्मी, यानी कि सेनापति, किसी भी सेना के सेनापति के रूप में कुंवर मान सिंह जी का ये पहला युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध था, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। उसके बाद अब इसको हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं? यहाँ की मिट्टी का कलर पूरा येलो कलर था, ठीक है। जब भी वहां से कोई भी जाता है मिट्टी लेकर जरूर आता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकर आए हैं भाई हम भी, ठीक है, क्योंकि गौरव बहुत फील होता है, प्राउड बहुत फील होता है। तो येलो कलर इस सॉइल का था, मिट्टी के पीले रंग की वजह से इसको हल्दी घाटी का बैटल बोलते हैं, ठीक है। इसमें लड़ाई हुई, बहुत जोरों शोरों से युद्ध हुआ, तो हमारे जो महाराणा प्रताप है वो क्या हो गए? इसके अंदर जख्मी हो गए थे, ठीक है, ही वॉज वुंडेड। उसके बाद जो है झालाबीदा, उन्होंने महाराणा प्रताप का स्थान ले लिया था आगे का युद्ध लड़ने के लिए। किसने ले लिया था? झालाबीदा ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हाकिम खान सूर पठान। ये हमें सबको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है महाराणा प्रताप किसी तरीके से वहां से जो है बच बचाकर निकले ताकि अगले दिन के लिए तैयार कर सके। मुगल्स जो है उनका पीछा करते जा रहे थे, क्योंकि अकबर को क्या था? अकबर को महाराणा प्रताप चाहिए किसी भी सूरत हाल, जिंदा या मुर्दा, ठीक है, लेकिन वो ख्वाहिश कभी अकबर की बशर्ते पूरी तो नहीं हो पाई, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को कैप्चर करना चाहते थे किसी भी तरीके से, लेकिन महाराणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, जो उस टाइम पे अकबर के साथ थे, ठीक है, लेकिन आखिर में उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो महाराणा प्रताप को बचाते हैं, सेफ रास्ते के थ्रू जो है उनको बचा देते हैं, ठीक है। ये महाराणा प्रताप का सीरियल तो मुझे लगता है सबने देखा होगा, सबको पता ही होगा ये चीज, ठीक है। हल्दी घाटी का जो बैटल है इसमें जीत भले ही मुगलों की हुई हो, लेकिन ये जीत कोई ऊंट के मुंह में जीरा वाली जीत थी, फ्यूटाइल विक्ट्री थी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी जीत नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए थे और ना ही किसी भी उनके उदयपुर में किसी भी उनके क्लोज फैमिली मेंबर को जो है इसमें पकड़ा नहीं जा सका था, जो कि अकबर की तीव्र इच्छा थी उस टाइम पे कि मुझे महाराणा प्रताप चाहिए कैसे भी, ठीक है। ये कहानी थी इसके अंदर। इस बैटल का जो बखान किया है वो किसने किया है? हल्दी घाटी बैटल में कौन उस टाइम वहां पे मौजूद थे? अल बदायूं। आपको याद करना है, अल बदायूनी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अल बदायूनी, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद थे। अब महाराणा प्रताप की यहाँ पे रक्षा किसने की है? महाराणा प्रताप के घोड़े जो हैं, घोड़े का नाम बच्चे बच्चे की जबान पे याद है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, चेतक, ठीक है। चेतक जो है बालीचा के पास यहाँ पे महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए कितना लंबा नाला जो है वो कूदकर चले गए थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, किसकी? महाराणा प्रताप की जान को बचाते बचाते। तो यहाँ पर बालीचा के पास चेतक जो है इनकी समाधि बनी हुई है, तो चेतक के ऊपर जो महाराणा प्रताप के घोड़े हैं, 2 लाइनें तो बनती है, ठीक है। तो जानते हैं हम इनके बारे में। चेतक घोड़े ने 25 फुट से भी ज्यादा लंबे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की बालीचा गांव के पास क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। यहाँ खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का क्या किया था? दाह संस्कार किया था। और भी देखते हैं, बहुत सारी हैं। भीषण आंधी तूफानों में चेतक की टापे नहीं रुकी, लाखों नंगी तलवारों से मेवाड़ी पगड़ी नहीं झुकी। भाई मुझे तो बहुत गौरव होता है और मुझे लगता है हमारे राजस्थान के हर
बच्चे बच्चे को गौरव होगा जब महाराणा प्रताप की हम सभी बातें सुनते हैं, है ना। और महाराणा प्रताप की एक जो खास बात है वो ये है कि वो हमेशा दो तलवारें रखते थे। वो हमेशा दो तलवारें रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे दुश्मन के लिए। पीछे से वार करने की आदत नहीं थी महाराणा प्रताप की, एक अपने दूसरे निहत्थे दुश्मन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, सारा हो गया यहाँ से हमारा। हाँ, इस बैटल के बाद महाराणा प्रताप कहाँ पर चले गए? कोलियारी गांव में चले गए। ठीक है, और उन्होंने अपना इलाज करवाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जाना ठीक रहता है, जाएंगे तो अगले युद्ध के लिए तैयारी करेंगे ना। ठीक है, जब भी आरएएस बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा पब्लिक बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई है, बिल्कुल मरने मारने पर आई हुई है, तो कई बार क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेट जो आरएएस बनते हैं वो पीछे चले जाते हैं वहां से, और प्रशासन जो है बाकी लोग संभाल रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कई दफा। ठीक है, कि आप लोग क्यों उस टाइम पे आप क्या स्टेप लोगे, आप वहां से पीछे हट जाओगे, तो आपको यही जवाब देना होता है उस टाइम पे कि मैं 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे ले रहा हूं। तो यही काम इसमें महाराणा प्रताप ने भी किया था। ठीक है, तो 1576 में, ठीक है, महाराणा प्रताप जो है यहां से फिर कहां पर आ गए, रुकेगा 1 मिनट, कुंभलगढ़ में आ गए। 1576 में अकबर ने जो है उदयपुर पर कब्जा कर लिया था हल्दी घाटी की लड़ाई जीतने के बाद, और इसका नाम बदल के, उदयपुर का नाम बदल के क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? मोहम्मदाबाद। इसको मैं लिख देती हूं। ठीक है, इसका नाम रख दिया था मोहम्मदाबाद। अकबर के जो फोकस है, जैसे ही उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम वाले कोने पे शिफ्ट हुआ, तो महाराणा प्रताप की जो आर्मी है, महाराणा प्रताप की जो सेना है, वो फिर से तैयार हुई अगला युद्ध लड़ने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के 6 महीने के अंदर अंदर महाराणा प्रताप ने उदयपुर अपना वापस ले लिया था, जो हल्दी घाटी बैटल में किसके पास चला गया था? मुगलों के पास। मुगलों ने वो हल्दी घाटी के बाद जो उदयपुर है किसको सौंप रखा था? जगमाल सिंह को सौंप रखा था। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके बाद जो है इसको अपने वापस ले लिया। कैसे? कौन सी युद्ध टेक्निक से? गुरिल्ला टेक्निक से। ठीक है, कौन सी युद्ध टेक्निक से? गुरिल्ला टेक्निक होती है, जिसको छापामार टेक्निक बोलते हैं। इसको मराठा भी बहुत यूज किया करते थे, इसको महाराणा प्रताप ने भी बहुत ज्यादा युद्ध किया। उदयपुर इन्होंने अपना वापस ले लिया। ठीक है, जनरल बिलीफ क्या माना जाता है? ये माना जाता है आमतौर पर, जो मान्यता है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, या जो राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं, कि हल्दी घाटी का जो बैटल है वो फाइनल बैटल था, आखिरी लड़ाई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जबकि ये गलत है। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई की मात्र एक शुरुआत थी। इसके बाद बहुत सारी जो बैटल्स हुई हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। हल्दी घाटी was the start, not the end of warfare between अकबर एंड महाराणा प्रताप। ये सिर्फ शुरुआत मात्र थी, एंड नहीं था। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? पिक्चर अभी बाकी है। हल्दी घाटी नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बाद महाराणा प्रताप ने जो युद्ध जीते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो इस बैटल का क्या आउटकम निकाल सकते हो? 4 महीने का स्ट्रगल हुआ, अकबर को यहाँ पे खुद आना पड़ा, कोई बहुत ज्यादा आउटकम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अकबर को महाराणा प्रताप नहीं मिले, उदयपुर में की फैमिली, उनकी फैमिली से कोई भी नहीं मिला। ठीक है, तो स्टिल वो जो है अनसक्सेसफुल था किसी ना किसी तरीके से महाराणा प्रताप को हासिल करने में, क्योंकि रंजिशें बंध जाती है ना, आपने देखा ही होगा महाराणा प्रताप। ठीक है, तो उसमें अकबर की फ्रस्ट्रेशन आपने देखी होगी। और महाराणा प्रताप के जो है उदयपुर के अंदर क्या बना हुआ है? गौरव प्रताप केंद्र। यहाँ पे 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की मूर्ति, इमेज बनाई गई है, बहुत ही शानदार है, देखकर आइएगा तो दिखेंगे आपको। ये सारी मैंने वहीं से ली है। ठीक है, उसके बाद अब अकबर ने क्या किया? अकबर ने मेवाड़ पर और ज्यादा कब्जा करने के लिए शाहबाज खान को भेजा है 3 बार मेवाड़ में। कब कब भेजा है? 3 बार भेजा है, 1577, 1578 और एक और रुकेगा 1579। ठीक है, 1577, 1578 और 1579, यानी कि 79, 77, 78, 79 महीने कौन से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस आप लास्ट वाले 2 को उल्टा कर दो, तो पहले आएगा अक्टूबर, फिर आएगा दिसंबर, फिर आएगा नवंबर। डेट क्या रहेगी? 15 ही डेट रहेगी। तो 15 अक्टूबर 1577, फिर आएगा 15 दिसंबर 1578 और फिर आएगा 15 नवंबर 1579। क्लियर है सबको? तो पहला जो है शाहबाज खान को भेजा गया। मुगल आर्मी ने कुंभलगढ़ के किले को टारगेट किया, जो अभी तक हमारे महाराणा प्रताप के पास ही था। ठीक है, जिसको महाराणा प्रताप ने जगमाल से वापस कंट्रोल पे ले लिया था। ठीक है, तो कुंभलगढ़ जो है इस टाइम पर क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी।
ठीक है, कुंभलगढ़ क्या थी, मेवाड़ की राजधानी थी। 3 अप्रैल 1578 को 3 अप्रैल 1578 को जो कुंभलगढ़ का किला है वो मुगल आर्मी के कंट्रोल में चला गया था, लेकिन महाराणा प्रताप को अभी भी नहीं पकड़ पाए थे। ठीक है, महाराणा प्रताप को वो अभी भी नहीं पकड़ पाए थे। ठीक है, 15 दिसंबर 1578 को क्या होता है, शाहबाज खान दोबारा से, ठीक है, वो फतेहपुर सीकरी लौट जाता है अपनी डिफीट के बाद। ठीक है, कहां पे वापस चला गया, लौट के बुद्धू घर को आए वाली हालत हो जाती है, फतेहपुर सीकरी वापस चला गया। फिर जो है 15 नवंबर 1579 को शाहबाज खान फिर से आता है अटैक करने के लिए, और तीसरी बार भी इसको हार का सामना ही करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है सबको। उदयपुर को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जगमाल से वापस ले लिया था। कुंभलगढ़ का किला महाराणा प्रताप के पास ही था, जिसको जो है इन्होंने 1577 में 15 अक्टूबर 1577 में शाहबाज खान ने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, दूसरी और तीसरी बार जब शाहबाज खान आया तो लास्ट की 2 टाइम्स में जो है शाहबाज खान को क्या मिली है, हार मिली है। किससे, महाराणा प्रताप से। आई होप सबको समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, 1584 तक महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपनी आर्मी को, अपने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने पश्चिमी और दक्षिणी मेवाड़ के वेस्टर्न और सदर्न जो एरियाज थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये लड़ाई खत्म कहां हुई, ठीक है, वो 1576 में हल्दी घाटी शुरुआत थी, उसके बाद 3 और अटेम्प्ट 1577, 78, 79 शाहबाज खान के साथ युद्ध, और उसके बाद अब वो दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेवाड़ का बाकी हिस्सा लेने के लिए भी, और अब उन्होंने पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा जो है उस पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, रोल ऑफ भामाशाह। ठीक है, महाराणा प्रताप जो है ईडर में आ गए थे 1577 में, जो पहला अटैक हुआ था शाहबाज खान का, क्योंकि तब तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ किले पे कंट्रोल कर लिया था ना, तो महाराणा प्रताप आ जाते हैं ईडर पे। ठीक है, चुलिया गांव के अंदर ये यहां पर आते हैं, तो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को बड़े वाली आर्थिक सहायता दी है, फाइनेंशियल हेल्प की है। ठीक है, क्या की, तो इसीलिए भामाशाह को क्या बोला जाता है, मेवाड़ का गार्डियन ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के रक्षक बोला जाता है। ठीक है, भामाशाह बीमा योजना, कितनी सारी स्कीम्स आप लोग देखने को मिलेगी आपको भामाशाह के ऊपर। तब भामाशाह को महाराणा प्रताप जो है अपना प्रधान, यानी कि अपना वित्त मंत्री एक तरीके से बोल सकते हो, वो बना लेते हैं। किसके स्थान पर, महसनी रामा के स्थान पर, और इनको एक नाम भी देते हैं भामाशाह को, महाराणा प्रताप दानशूर। जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति थी, सारी की सारी संपत्ति जो है भामाशाह ने अपनी मेवाड़ के महाराणा को दे दी थी। ठीक है, ये हो गया। ये आप इमेज देखो, ये सारे जो है अशर्फियां खोल के रख दी थी। आजकल जमाने में कहाँ मिलते हैं, होंगे, खैर है, हमारे यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब जो युद्ध होता है ये मेन बैटल है, जिसको हम बोलते हैं दिवेर का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको, दिवेर का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया अक्टूबर 1582 में, जब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की पूरी तैयारी कर ली थी, तो मुगल्स के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। दिवेर जो है ये जगह कहां पर है, राजमंद के अंदर पड़ती है, उदयपुर अजमेर रोड के अंदर। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपना कैंपेन जो शुरू किया मेवाड़ को आजाद कराने का, वो कैंपेन कहां से शुरू किया, दिवेर से शुरू किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से शुरू किया, दिवेर से शुरू किया, राजमंद के अंदर जो एक जगह है वहां से। ठीक है, महाराणा प्रताप ने इसमें मुगल्स की तरफ से जो लड़ रहे थे सुल्तान खान, उनको इस युद्ध में हरा दिया, और ये महाराणा प्रताप के विजय मिशन की शुरुआत थी, स्टार्ट ऑफ विक्ट्री मिशन ऑफ महाराणा प्रताप। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दिवेर जीतने के बाद, दिवेर का किला, दिवेर जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। लैंडमार्क क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। चावंड, रुको एक मिनट, मैं ये गड़बड़ करती ही हूँ, रुको रुको रुको, झंडू बाम होता है ना कभी ना कभी। चावंड को अपनी राजधानी जो है बनाया था। एक सेकंड देना मुझे, मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ आप सबको, जस्ट ए सेकंड। आप लोग इतने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो सब लोग। ठीक है, हाँ, तो ये जो विक्ट्री थी इसके अंदर महाराणा प्रताप की डिसिसिव विक्ट्री हुई थी, क्योंकि मेवाड़ के अंदर मुगलों ने जो अपने जगह जगह पर 36 पोस्ट लगाए हुए थे, वो सारे चेक पोस्ट, वो जो नाका थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, दिवेर के पास, ठीक है,
36,000 के करीब मुगल सैनिक थे, उन्होंने यहाँ पे सरेंडर किया। सरेंडर किया मतलब उन्होंने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया दिवेर के युद्ध में। तो इसका आउटकम क्या था, महाराणा प्रताप इसमें जीते। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, और चावंड जो है पेंटिंग स्टाइल भी है। अगर अब जब हम पेंटिंग पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे चावंड स्टाइल, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो अकबर क्या चुपचाप बैठ गया दिवेर के युद्ध के बाद? ऐसा हो सकता है, इतना भी वो भोला भाला तो नहीं था भाई चुपचाप बैठ जाए। तो 1584 में अकबर दोबारा से सेना भेजता है। अब सेना कौन जाता है लीड करने? वही कछवाहा के रूलर जाते हैं, जगन्नाथ कछवाहा। पहले मानसिंह की लीडरशिप में लड़ रहे थे, अब जो है जगन्नाथ कछवाहा को भेजा जाता है महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। लेकिन अब हमारे महाराणा प्रताप इस टाइम तक काफी ताकतवर हो चुके होते हैं, जगन्नाथ को यहाँ पे हरा दिया जाता है। और ये अटेम्प्ट, ये कोशिश अकबर की लास्ट कोशिश थी महाराणा प्रताप के खिलाफ। महाराणा प्रताप को जो पकड़ने की इच्छा थी, जिंदा या मुर्दा, वो अकबर की ख्वाहिश दिल ही दिल में रह गई, वो पूरी नहीं हो सकी, ठीक है। अकबर जो है इस हार से काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, ठीक है। उन्होंने मेवाड़ के अंदर फिर जो है 10 साल के लिए कोई दखल अंदाजी नहीं की। 1586 से 1596 तक कोई भी दखल अंदाजी नहीं की, ठीक है। तो इसको जो है अनडिक्लेयर्ड एग्रीमेंट कहा जाता है, और पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ कंपल्शन बाय अकबर, ठीक है। कि अकबर ने जो है कंपल्सरी, मतलब कंपल्शन ही हो गया ना, मजबूरी में महाराणा प्रताप की जो जीत है स्वीकार कर लिया, और 10 साल तक मेवाड़ में कोई दखल अंदाजी नहीं की, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। महाराणा प्रताप ग्रेट वॉरियर तो थे ही, ठीक है, कल्चरल वैल्यू भी बहुत थी। चावंड जो है इनके टाइम पीरियड में मेवाड़ की राजधानी रहा, कितने सालों के लिए? 28 सालों के लिए राजधानी रहा। तो 28 साल जो है मेवाड़ के अंदर शांति रही। मेवाड़ के अंदर शांति रही, महाराणा प्रताप के बाद फिर खून तो खौलता है ना, जब दोबारा से फिर कौन से राजा बनते हैं? महाराणा राज सिंह। फिर उन्होंने मुगलों का विरोध दोबारा से स्टार्ट किया था औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो चावंड फेमस है सोशो कल्चरल वैल्यूज के लिए। महाराणा प्रताप ने जो यहाँ पे डेवलप किया आर्टिस्ट के लिए चावंड स्टाइल, वो मैंने आप सबको बता ही दिया है, ठीक है। ग्रेटेस्ट सोल है राजस्थान का। इनका निधन हो जाता है महाराणा प्रताप जी का कब? 19 जनवरी 1597 को चावंड के अंदर, ठीक है। चावंड के अंदर शिकार करते हुए इनको काफी चोट लग जाती है। इनकी जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? बांडोली गांव में। कहां पर है? क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बांडोली गांव में, ठीक है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली गांव में बनी हुई है, ठीक है। तो ये रिवीजन कीवर्ड्स हैं, ये लोग आप देख लेना, मैंने सारा समझा ही दिया आप सबको, ठीक है। और चलते चलते, हाँ, ये सारा महाराणा प्रताप के टाइम पीरियड में एक फेमस पेंटर हुए जिनका नाम है नसीरुद्दीन, ठीक है। क्या नाम है? नसीरुद्दीन, ये याद रख लेना। कर्नल टॉट्स ने जो है दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था? दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? थर्मोपोली कहा था। तो याद करने में मुश्किल होती है, क्यों मुश्किल होती है? जब मैं हूं हल्दी घाटी, हल्दी मतलब कब यूज कर रहे हैं? जब कोई हाथ पे कोई गर्म चीज गिर जाए, ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए। तो थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो उससे याद कर लो। हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा था। और दिवेर मतलब कि दौड़ लग रही है जिसमें दीवार कूद के आपको जाना है, तो मतलब ये मैराथन हो गया। तो दिवेर युद्ध को क्या कहा था इन्होंने? ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? मैराथन ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का मैराथन कहा था। नसीरुद्दीन पेंटर याद रख लीजिएगा। महाराणा प्रताप जो है सेक्युलर थे मतलब धर्मनिरपेक्ष थे। क्यों थे धर्मनिरपेक्ष? कैसे पता चलता है? इनके खुद के सेनापति में मुगल्स थे, मुस्लिम्स थे, हाकिम खान सूर पठान, है ना, उससे ये बात पता चल जाती है, ठीक है। हाँ, ये सारा हो गया। अबुल फैजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? बैटल ऑफ खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फैजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का। और बदायूनी जो हल्दी घाटी में खास तौर पे मौजूद था, उन्होंने हल्दी घाटी के बैटल को क्या कहा है? गोगुंदा का बैटल कहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने चाहिए। आई होप सबको पसंद आया होगा। चलते चलते महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था, ठीक है। भाला मिला लो, कवच मिला लो, ढाल जो होती है वो ऐसे वाली शील्ड टाइप, और तलवार, इन सब का वजन मिला के कितना था पता है? 207 किलो। 207 किलो आजकल तो सोच नहीं सकते आप लोग पहनने का, उठाने का, ठीक है। और हल्दी घाटी की युद्ध की लड़ाई में मात्र 20,000 सैनिक थे, और अकबर की सेना में कितने थे? 85,000 सैनिक थे। फिर भी हमारे जो सैनिक थे वो उनके ऊपर काफी ज्यादा
भारी पड़े थे। महाराणा प्रताप का खुद का वजन था 110 किलो और उनकी लंबाई कितनी थी, 7 फुट 5 इंच। ठीक है, तो जरा सोचिए, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के देहांत पे अकबर भी रोया था। तो ये हमारे महाराणा प्रताप थे जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे थे, है ना भाई। और मैंने शायद सारे पॉइंट्स बता दिए, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, ये करते हैं, ठीक है। चेतक की वीरता के बारे में 2 लाइनें हो जाए। रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब राणा प्रताप की आंख जरा से मुड़ी नहीं, चेतक को इशारे से समझ आ जाता महाराणा प्रताप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी महाराणा प्रताप के ऊपर बताइएगा जरूर। और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सारे मारो राजस्थान में इसको शेयर कीजिएगा। और फिर कल मिलते हैं डेली रूटीन के साथ। 8 बजे करंट अफेयर्स करेंगे और इसी तरह की नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। जल्दी ही हम 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर कुछ और अच्छा करते रहेंगे। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच।